एंड वेलकम बैक टू बेसिक क्लासेस। सर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पीएसआर चेंज होने पर जब पार्टनर्स को लगता है कि अब उन्हें अपनी कैपिटल भी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रख लेनी है, तो यही एडजस्टमेंट आज हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 2 को ऑलमोस्ट वहां पर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन लास्ट वीडियो मुझसे हो गई गलती, मैंने कह दिया कि वो लास्ट वीडियो है। लेकिन जैसे लास्ट वीडियो अपलोड हुआ तो बच्चों ने देखा कि अरे भाई कैपिटल का एडजस्टमेंट तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा और हम आ गए हैं एक और वीडियो लेकर चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 33/34। क्वेश्चन नंबर 33 अगर आपके पास में ओल्ड बुक है, अगर आपके पास में न्यू बुक है तो क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसे हम सॉल्व करके आज कंप्लीट कर लेंगे पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारे पास बच गया है अभी कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम नया, इसे कर लेते हैं और इसके बाद में चैप्टर 2 के ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अवेल करा दूंगा, लेके देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो 2:1 लिखा हुआ है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 की हमारे पास बनी हुई है। कैपिटल पार्टनर्स एबीसी के लिखे हुए हैं, जीआर लिखा हुआ है। क्रेडिटर्स है लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर एंड बैंक हमारे पास में। टोटल हो गया बोथ साइड का 5,50,000 रुपीज। अब हुआ क्या, 1 अप्रैल 2018 से पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पीएसआर को कर लेंगे चेंज, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1:2:3 के रेशियो में पार्टनर ने अपने पीएसआर को चेंज कर लिया है। यही वजह है कि हम कैपिटल का करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट, क्योंकि हो गई है पार्टनरशिप हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही किसी भी माइनर से लेके मेजर चेंजेस होते हैं, मैंने आपसे कहा था एग्रीमेंट में, तो हम पार्टनरशिप हम का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में हो गया है चेंज, इस वजह से हम यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं और नई बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड रुपीज 2,45,000। जैसे ही पार्टनर ने ओल्ड पीएसआर से न्यू पीएसआर की तरफ गए, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, और वैल्यूएशन करने के बाद में गुडविल का अमाउंट सामने आया 2,45,000 रुपीज। हमने एक और यहाँ पर चेंजेस किया, हमने अपनी एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया, और जैसे ही किया तो हमने देखा कि हमारी एसेट जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो गई है 20% से। लैंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज की 20% मतलब कि उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो हो गया है 60,000 रुपीज का। देखेंगे अब ये क्वेश्चन जो जिसके लिए बना है, जो क्वेश्चन का कोर पार्ट है, वो है पॉइंट नंबर 3 लिखा है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू पीएसआर। पार्टनर्स चाहते हैं कि हमने ओल्ड पीएसआर में जो कैपिटल थी, अब हम जब नए पीएसआर मतलब कि 1:2:3 के रेशियो में जब बिजनेस करेंगे, हमारी कैपिटल भी इसी प्रोपोर्शनेट में एडजस्ट हो जाए और हम अपनी कैपिटल को अपने पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मींस कि 1, 2, 3 हमारे पास दिया हुआ है, तो ठीक पार्टनर्स का इसी प्रोपोर्शन में अगर हम कैपिटल दी और कैपिटल से भी पीएसआर फाइंड आउट करेंगे तो 1:2:3 ही आएगा। ये पार्टनर्स चाहते हैं करने के लिए। और अगर कोई वहां पर एडजस्टमेंट हमें करना है कैपिटल में, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी और हम नई कैपिटल जो है जो उसको पीएसआर 1, 2, 3 में रखना चाहते हैं, तो ये पक्की बात है कि कुछ ना कुछ डेविएशन होगा एग्जिस्टिंग और न्यू कैपिटल में। अभी हम करके देखेंगे, आपको जल्दी समझ आएगा। और जो भी वहां पर हम एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल में, जो भी एडजस्टमेंट होगा न्यू पीएसआर में जाने के लिए, वो हम सब करेंगे यहां पर पार्टनर्स के करंट कैपिटल में। लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। तो हमने करंट अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और कैपिटल को कर लेना है पार्टनर्स के न्यू पीएसआर मतलब कि 1:2:3 के रेशियो में। कैसे करते हैं देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स ने ओल्ड वैल्यूज के साथ नई बैलेंस शीट में जाना है। तो ऐसे केस में हमने एज्यूम करना है कि पार्टनर्स नई वैल्यूज के साथ नई बैलेंस शीट में जाएंगे, और ऐसे केस में मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे केस में पार्टनर्स अपने जो ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं, उसको वहीं पर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके नई बैलेंस शीट में नई वैल्यूज के साथ चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट मैंने बना लिया और छोटा सा कैलकुलेशन भी सॉल्व कर लिया है। इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने ये कैलकुलेशन बहुत बार सॉल्व किया है, मैंने कर लिया है सॉल्व क्योंकि आपका टाइम बचेगा। एबीसी पार्टनर ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 1:2:3, और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला आप सबको आता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद में अगर किसी पार्टनर का आ जाता है नेगेटिव तो वो कहलाता है गेनर, और पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइजर। हमने कर लिया एबीसी ओल्ड रेशियो 2/5, 2/5, 1/5, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। न्यू रेशियो 1, 2, 3 तो हमने 1/6, 2/6, 3/6 कर लिया है, और रिजल्ट जो आ गया है 7/30, 2/30 और -9/30। -9/30 मतलब कि गेन, और जो गेन करता है वो डेबिट होता है। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद में गुडविल अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट को, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी एक हद तक, एक लिमिट तक आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर सी को इग्नोर करना है, पॉइंट नंबर 3 को इग्नोर करना है। और पॉइंट नंबर 3 को इग्नोर करके अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से होता चला जाएगा और आपको लास्ट में कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो अभी इग्नोर कर दीजिए पॉइंट नंबर 3 कि हमारे लिए कैपिटल का एडजस्टमेंट जैसा कुछ भी है, अभी हम जैसा बेसिक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं वैसा ही करेंगे। हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो गुडविल दी हुई फर्म की 2,45,000 रुपीज, और प्रीवियस कई सारे वीडियोस में मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री करना बताया है, करके देखते हैं। गुडविल इक्वल्स टू हमारे पास लिखा हुआ है 2,45,000 रुपीज, और आप सबको पता है कि हमें इसके 3 पार्ट कर लेने हैं, और वो 3 पार्ट ये हैं 7/30,
2/30 और -9/30। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में 1,05,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ जाएगा -1,35,000 रुपीज़। और क्योंकि यहाँ पर सी जो है गेन कर रहा है, गेनर को डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट करेंगे, तो हम एंट्री पास कर सकते हैं यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, और ये हमने एंट्री पास कर ली है। अगर आप देखेंगे तो 1,35,000 रुपीज़ को हम डेबिट कर देंगे, 1,05,000 रुपीज़ एंड ओनली 30,000 रुपीज़। तो ये कंप्लीट एंट्री हमने पास कर ली है। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। मैंने आपसे बार बार रिपीट किया है कि हमें पॉइंट नंबर 3 को इग्नोर करना है। एक लिमिट तक क्वेश्चन करने के बाद पॉइंट नंबर 3 की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि करना तो वही है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखा है लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। आइए अप्रिशिएट कर लेते हैं। हमने बनाया है छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपसे कहा जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के PSR चेंज होते हैं या और भी चेंजेस होते हैं, रिटायरमेंट, डेथ होती है, पार्टनर का एडमिशन होता है, एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर हमने किया, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई 20% से लैंड बिल्डिंग, तो हम इंक्रीज करेंगे और लिखेंगे बाई साइड में रीवैल्यूएशन करेंगे लैंड बिल्डिंग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 लाख का 20%, तो हमारे पास में जाएगा 60,000 रुपीज़। और इस 60,000 रुपीज़ को ही, क्योंकि हमारे पास में और दूसरे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जब दूसरे एडजस्टमेंट नहीं है तो यही हमारे पास एक ही एडजस्टमेंट है, और इसकी वजह से हम अगर टोटल करें रीवैल्यूएशन अकाउंट का तो टोटल हो जाता है 60,000 रुपीज़। और 60,000 रुपीज़ होने की वजह से हमारे पास हो गया है प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। में थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही स्क्रीन में आप सारा देख पाएँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ लिख देते हैं 60,000 रुपीज़ प्रॉफिट हमारे पास में हो गया है। और अल्टीमेटली प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर के रेशो में ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ A, B and C। और आप सबको पता है कि हमारे पास जो रेशो है पार्टनर्स का, वो रेशो दिया हुआ है 2:1, तो हमें 2:1 के रेशो में डिवाइड कर देना है प्रॉफिट को। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 24,000 एंड 12,000 रुपीज़। तो ये लीजिए, आसानी से आपने प्रॉफिट को, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में कर दिया है डिवाइड। आसानी से क्वेश्चन करेंगे, एकदम बन जाएगा आपसे। पॉइंट नंबर 1 भी हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया, पॉइंट नंबर 3 मैंने आपसे कहा इग्नोर करिए, एक लिमिट के बाद सॉल्व करेंगे। अब इतना करने के बाद में हम अभी अपने कैपिटल अकाउंट में पास कर लेते हैं एंट्री। तो पहली एंट्री आप सबको आती है, हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। अगर आप देखेंगे बैलेंस BD का फिगर हमारे पास में लिखा है 2,150 और 90,000 रुपीज़, तो लिख लेते हैं 2 लाख रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़ एंड 90,000 रुपीज़। ये आपको लिख लेना है, तो ये हमने आसानी से लिख लिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन का, इसे भी हम लिख देते हैं, लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये फिगर आप सबको पता चल चुका है 24,000 एंड 12,000। ये लीजिए, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास क्वेश्चन में GR लिखा हुआ है, GR को भी हमें ओल्ड रेशो में यहाँ पर राइट ऑफ कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय GR लिखेंगे। GR का अमाउंट हमारे पास में 40,000 रुपीज़ है। अगर हम GR को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम 16 और 8,000 रुपीज़ का कर सकते हैं। 16,000 रुपीज़ एंड 8,000 रुपीज़ लीजिए, हमने कर लिया है। एक और एंट्री देख लेते हैं, ये रही वो एंट्री। यहाँ पर C को हमने डेबिट किया है, क्योंकि जब पार्टनर गेन करेगा तो वो जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उनको एक सर्टेन अमाउंट का एडजस्टमेंट करवाएगा, और ऐसा एडजस्टमेंट करने के लिए हम C को करेंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट करने से कैपिटल हो जाती है कम। तो अगर आप देखेंगे पोस्टिंग, तो यहाँ पर C को डेबिट किए हैं, तो C के डेबिट में हम लिखेंगे 2 A's एंड 2 B's। और ये कैपिटल हमारे पास, हम एडजस्टमेंट का एंट्री पास कर रहे हैं C के लिए, लेज़र पोस्टिंग कर रहे हैं और आपको आती है लेज़र पोस्टिंग, तो हम लिखेंगे C में 1,05,000 एंड 30,000 रुपीज़। और ठीक अगर हम ऐसे ही पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर B और C की, तो B और C को किया गया है क्रेडिट, तो हम B और C के क्रेडिट में लिख देंगे बाय सीज कैपिटल। तो हम लिख देंगे बाय सीज कैपिटल और अमाउंट लिख देंगे A और B में, जो कि हमारे पास है 1,05,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़। एक ही एंट्री है और एक एंट्री के सारे एस्पेक्ट आप देख पा रहे हैं कि हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्री पास करनी थी, सारे ही पार्टनर्स में पास करनी थी, तो हमने एंट्री पास कर दी है। यहाँ पर C कैपिटल लिख के हमने A और B की कैपिटल को इंक्रीज़ किया, क्योंकि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, और जिसने गेन किया है वो वहाँ पर अपने पोर्शन की कैपिटल का एक सर्टेन पोर्शन A और B को देगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, C ने गेन किया था। अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब करना क्या है, अब हमें कर लेना है यहाँ पर टोटल। मैंने आपसे कहा अभी भी पॉइंट नंबर C को इग्नोर करिए, पॉइंट नंबर 3 को इग्नोर करिए और अपने कैपिटल का बैलेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं हम। चलिए कर लेते हैं, कितना आसान है देख लेते हैं। ये हमने कर लिया बैलेंस और हम निकालेंगे टू बैलेंस CD। आप सबको निकालते आता है। अगर हम A का टोटल करते हैं तो हमारे पास में A का टोटल आ जाएगा 3,45,000 रुपीज़। मैं लिख देता हूँ 3,45,000 रुपीज़, यही हमारा डेबिट साइड में टोटल आ जाएगा। और 3,45,000 क्योंकि यहाँ पर डिडक्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो 3,45,000 हमारे पास बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हम लिख देते हैं
बाई साइड से बैलेंस BD में कॉपी कर देते हैं और बैलेंस BD में हमारे पास आएगा 3,45,000 रुपीज़। अगर हम B का करते हैं, मेरे हिसाब से ये में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, अगर हम B का करते हैं तो B का हमारे पास में आ जाएगा 2,20,000 रुपीज़। लीजिए B का भी हमने कर दिया, B भी माइनस करने जैसा कुछ नहीं है, तो हम B का भी बैलेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं 2,20,000 रुपीज़। ये लीजिए, और यही बैलेंस यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे 2,20,000 रुपीज़। अब अगर बात करते हैं C की, तो आप देखेंगे तो C के साथ कुछ हो गई है गड़बड़ी। C का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड का टोटल जा रहा है, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल कम हो रहा है। तो ज़्यादा वाले टोटल को हम लिख के दोनों साइड में और बैलेंस इस बार C का निकालेंगे, बाय बैलेंस CD कर लेते हैं। बाय बैलेंस CD हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर 80 का टोटल आप देखेंगे तो 1,35,000 हो रहा है और 1,35,000 को हम बोथ साइड लिख देंगे, जबकि अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 25,000 रुपीज़ का C का बैलेंस हो गया है। क्रेडिट से हम अल्टीमेटली ट्रांसफर करते हैं तो हम बोलेंगे C का बैलेंस हो गया है कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और वो अमाउंट हमारे पास में 25,000 रुपीज़। लीजिए, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया यहाँ तक क्वेश्चन विदाउट रीडिंग पॉइंट नंबर 3। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि जब एक लेवल तक आप क्वेश्चन कर लेंगे तो पॉइंट नंबर हम 3 पढ़ेंगे, और पॉइंट नंबर 3 लिखा है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है उनके न्यू PSR के अकॉर्डिंग 1 2 3। कैसे करेंगे, एक छोटा सा प्रोसेस समझ लीजिए। ऐसे केस में हमारे पास में A, B और C की जो कैपिटल है इसे हमें प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर C का जो बैलेंस है वो माइनस में आ रहा है, मतलब कि डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर C का बैलेंस भी पॉजिटिव होता तो हम तीनों को प्लस करते, लेकिन क्योंकि C का बैलेंस डेबिट में आ गया है तो दोनों के क्रेडिट और C का डेबिट माइनस कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसे हमें सिंपली कर देना है 1 2 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि यही तो पार्टनर चाहते हैं कि जो भी कैपिटल है वो उनके PSR के अकॉर्डिंग दिखे। आइए करके देखते हैं। तो हमारे पास में लिखा है 3,45,000 प्लस 2,20,000 और हम माइनस कर देंगे 25,000। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में 5,40,000 रुपीज़ आ जाएगा एडजस्ट करने के बाद में। मैंने आपसे कहा कि अगर C का भी क्रेडिट होता तो हम C का भी प्लस कर देते, आंसर हमारा सेम आता। अब करना क्या है, अब इस पूरे कैपिटल को हमें 1:2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट ही है, यही क्वेश्चन का बेस है कि पार्टनर्स अपने टोटल कैपिटल को न्यू PSR के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास में 90,000, 1,80,000 एंड 2,70,000 रुपीज़ कट लग गई। अब इस पॉइंट को जरा समझिए। ए की अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है, इसे हम एग्जिस्टिंग कैपिटल बोलेंगे, और वो कैपिटल जो हमारे कैपिटल अकाउंट से अभी फाइंड आउट हुई है वो 3,45,000, बी की 220 और सी का डेबिट बैलेंस है 25,000। तो ये हमारे पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ए बी सी लिख देता हूँ मैं। और अगर हम देखें तो पार्टनर्स की न्यू कैपिटल जो है वो है 90, 180 और 270। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 1 2 3 ही मिलेगा। तो पार्टनर से अपने कैपिटल को अपने PSR के अकॉर्डिंग कर लिया एडजस्ट। अभी करना क्या है, गौर से देखिए, लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ। लिखा है फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट विल बी ओपन। अब होगा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट कहाँ पर होगा, देखिए अभी पार्टनर्स की कैपिटल 3,45,000 है ए की, लेकिन अभी ए को चाहिए ओनली 90,000 रुपीज़ उसकी कॉपी करने के लिए। एक सीक्रेट जान लीजिए, यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस BD, क्योंकि यही हमारा बैलेंस CD हो जाएगा, सॉरी। और बैलेंस CD जो है वो 90,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपीज़ एंड 2,70,000 रुपीज़ हो जाना है। और यहाँ पर हम टोटल कर सकते हैं। मैं ABC को ज़रा क्लीन कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस दिखे, और हम टोटल कर लेते हैं। और बोथ साइड टोटल करने के बाद अगर आप देखेंगे हमारे पास में, तो हमारे पास A का टोटल हो रहा है 3,45,000 रुपीज़, और हमें यही टोटल यहाँ लिख देना है 3,45,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप देखेंगे तो B का तो बैलेंस हमने ऑलरेडी दिखा दिया कि भाई 90,000 रुपीज़ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम लिखेंगे टू करेंट अकाउंट। A का जो भी एक्सेस पैसा आप फर्म में है उसे हमने कहा है A से कि भाई आप इसे अपने करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, यहाँ पर इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि इसे ड्राइंग कर लीजिए, आप ले जाइए, एक्सेस पैसा आप अपने घर ले जाइए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि करंट अकाउंट के थ्रू हमें एडजस्टमेंट करना है। देखते हैं कितना अमाउंट आता है। अगर हम ए का टोटल करते हैं, डिफरेंस अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास में 2,55,000 रुपीज़ का एक्सेस बैलेंस ए का बच रहा है, जो कि ए को हमने डेबिट साइड में लिख देना है। अगर ड्राइंग्स होता तो हम डेबिट साइड में लिख देते टू बैंक या टू कैश, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट के थ्रू हमसे करने के लिए बोला तो हमने लिख दिया करंट अकाउंट में। ठीक, ऐसे हम बी का करेंगे। उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है हमारे पास में 2,20,000, लेकिन उसको अभी चाहिए 140, मतलब कि उसका पैसा भी फर्म में बहुत ज़्यादा है, और 40,000 रुपीज़ जो ज़्यादा पैसा है इसे भी हम लिख देंगे बी के करंट अकाउंट में। और ये आप देखेंगे तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 220 में से, ये सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया, 220 में से अगर आप माइनस करेंगे इस 180 को, तो आपके पास 40,000 रुपीज़ का बैलेंस बच जाएगा, जो कि अब बी करंट अकाउंट के थ्रू उसका एडजस्टमेंट करेंगे। सी का अगर आप देखेंगे तो सी को हमारे पास में टोटल कैपिटल चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू PSR
2,70,000 रुपीज़, हमने 270 बैलेंस सीडी कर रखा है। लेकिन सी के पास अगर आप देखेंगे तो उसे 270 ऑलरेडी फर्म के पास में चाहिए और उसका डेबिट बैलेंस है 2,25,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि सी करंट अकाउंट के थ्रू फर्म में पैसा देगा और ये हमारे पास आ जाएगा बाय करंट अकाउंट, और ये सी का करंट अकाउंट अगर हम करते हैं तो ये टोटल हमारे पास में आ जाएगा 2,95,000, और यही वो अमाउंट, अगर आप इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 2,95,000 माइनस में आ गया, मतलब कि ये उल्टा पैसा फर्म को देगा, मतलब कि डेबिट करेंगे इसे हम, और यहाँ पर भी देंगे 2,95,000 और टोटल भी हमारा यही हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो कैपिटल अकाउंट बना के कर सकते थे, एक स्टेटमेंट बना के भी हमने देख लिया है। ये पार्टनर वो है जिसका आ रहा है बैलेंस नेगेटिव, मतलब इसे हम करेंगे डेबिट, जबकि दोनों ही पार्टनर पैसा विड्रू करेंगे तो इसे हम कर देंगे, देखिए 2 लिखा है मतलब क्रेडिट कर रहे हैं हम। एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हो, हमारी एंट्री बन जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, और वो बन जाएगी 2,95,000 रुपीज़ से टू एज करंट अकाउंट एंड टू बीस करंट अकाउंट, और ये लीजिए हमने कर दिया 20 करंट अकाउंट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि दो टोटल जो है इक्वली मैच कर जाएगा 2,55,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़। तो ये भी एक क्लू है कि ये एंट्री हमारी टैली हो जाएगी, अगर आपने सही से एडजस्टमेंट किया तो एंट्री भी आप टैली कर सकते हैं। और ये कंप्लीट हो गया है कैपिटल का एडजस्टमेंट। इस बैलेंस सीडी को आप अल्टीमेटली बैलेंस बीडी में लिख देंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूं, तो ये अल्टीमेटली बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी में लिख देंगे 90, 180, 270। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो उनका पीएसआर है 1, 2, 3। तो यही पार्टनर चाहते थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने किया है। अब इस क्वेश्चन में कई सारे वहाँ पे हमें बैलेंसेज, आपने देखा कि एग्जिस्टिंग और न्यू का हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया और हमने एंट्री पास कर ली। अब हमें एंट्री पास करनी है जिसे हम जनरल एंट्री कहते हैं, तो जिसमें से आप 2 एंट्री तो देख ही पा रहे हैं। एक एंट्री मैंने ये पास कर दी है, एक एंट्री ये पास कर दी है। क्या क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर वो देख लेते हैं। स्पेस कम है, मैं आपको लास्ट में वीडियो के एक कंप्लीट जनरल एंट्री वहाँ पर आपको बना के भी दे दूंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि कैसे एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले एंट्री अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारी लैंड बिल्डिंग हुई है इंक्रीज, और हमने एंट्री पास की है लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज होने की वजह से फर्म को हो गया है प्रॉफिट, और फर्म का प्रॉफिट जो हो गया वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारे पास एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो ये हमारी एंट्री नंबर 2 है। एंट्री नंबर 3 गुडविल की आप देख पा रहे हैं, हमने एंट्री नंबर 3 गुडविल की पास की है। एक एंट्री हमने यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट की पास की है करंट अकाउंट के थ्रू, और एक एंट्री और बच रही है जिसमें हमने जीआर का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। और एंट्री आपको पता है बन रही है, जीआर को हमने डेबिट किया है, जीआर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो ये एंट्री है। वीडियो के लास्ट में आपको इसका फिर स्नैप देने वाला हूँ। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। अगर आप डीके गोयल बुक के क्वेश्चन नंबर 36 न्यू बुक का या ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे तो वो भी करीब करीब ऐसा ही क्वेश्चन है। उसमें रीवैल्यूएशन में कुछ एडजस्टमेंट ज़्यादा दी हैं, वो आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में इसी प्रोसेस से करिए, एकदम ईजी है, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये हमारा पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा उसमें हम आपसे फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।